अस्सलाम वालेकुम जी। आज 29 अगस्त 2023 है और अगेन मेरा मौक़िफ़ वही है कि जितने भी ये करप्ट सिस्टम के लोग हैं, जज, जर्नल, सहाफ़ी, इन सारों की तलाशी होनी चाहिए। और इन लोगों ने कुछ बयानात दिए हैं आज के दिन भी। यूजुअली इनका काम यही है कि खाते रहो और बयान देते रहो। तो उन बयानात के ऊपर हुकूमत के जो लोग हैं उनका तो अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई उनकी तरफ से, लेकिन ये है कि अवाम की तरफ से मैं इंशाल्लाह इनको इनके एक बयान का जवाब दूंगा। हम थोड़ा सा हाफिज़ साहब की बातें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नए चढ़ते सूरज के सामने सजदे होते हुए देखेंगे, और कुछ जर्नैलों के एहतसाब की बातें चल रही हैं तो ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर। ये थोड़ी सी फ़नी है। ये किसी ने लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली हुकूमत ने जिस तरह आवाम दुश्मनी की, इसके खिलाफ तहरीक ना चलाई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब आप इस पर हंस लें, हम सबको पता है इसका नाम क्या है, हंस लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी के साथ है कि जी बिजली के रेट बढ़ाना IMF की शर्त थी। तो भाई क्या 200 अफसरों के लिए 2.3 अरब की नई गाड़ियाँ ख़रीदना भी IMF की शर्त थी। 200 गोल्फ क्लब को चलाते रहना ये भी IMF की शर्त थी। जो तुम्हारे वो क्या कहते हैं, जो तकरीबात हुई, जो करोड़ों का लास्ट में खाना खाया, वो भी IMF की शर्त थी। जो तुम्हारे ये मतलब हज़ारों गाड़ियों में प्रोटोकॉल्स जा रहे होते थे, वो भी IMF की शर्त थी। जो ये तुम्हारे लल्ले तलल्ले जो हर दूसरे दिन लंदन पहुंचे होते थे, वो भी IMF की शर्त थी। तो बता देते, हमें एक बार बता दें IMF की शर्त है क्या क्या। सिर्फ बिजली के रेट बढ़ाने की IMF की शर्त थी, बाकी चीज़ें भी थी। और वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा IMF ने ये भी कहा था कि अमीरों को भी बोलें कि वो अपना एहतसाब वगैरह करवाएं, ठीक है। तो वो शर्त पूरी नहीं की, ये तो फ़ौरन कर ली। खैर तुम झूठे लोग हो, तुम्हें क्या बात करें हम आगे। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पीसी से रिलेटेड है, यही ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पीपल्स पार्टी। अभी मेरे ख्याल 15 या 20 दिन हुए ना हुकूमत छोड़े हुए इनको। तो इनको अभी से अवाम की फ़िक्र पड़ना शुरू हो गई है। मतलब 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इनके जाते ही कोई जो है ना वो खरबों डॉलर अपने साथ ले गए कि एकदम मुल्क की हालत ये हो गई, और इनके होते हुए सोने की और दूध की नहरें बह रही थी। मतलब ये किस तरह के अभी बयानात दे रहे हैं। अभी ये क्या इस तरीके से तुम्हें आवाम एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नहीं करेगी। ये झूठ बोल रहे हैं, आपने ये सारा कुछ किया है खुद, ये आपका किया धरा है। आसिफ ये तेरा किया धरा है, और पीपल्स पार्टी ये तेरा किया धरा हुआ है। ये जो भी बिजली महंगाई सारा कुछ है, तुम इस पूरी हुकूमत का हिस्सा थे, और तुम्हारी हाँ कहने से ये सारा कुछ हुआ है, वरना ये कभी भी ना होता। चलो ठीक है, बाकी हुकूमतें, बाकी सारी चीज़ें। तो सिंध के अंदर क्यों मसले हैं? सिंध के अंदर तो पिछले 15 साल से तुम ही बैठे हो ना। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी बता दे क्यों मसले हैं, सही है। तो वो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ ड्रामेबाजी हैं जो ये हमेशा से करते हैं। लेकिन मैं बींगा अवाम इंशाल्लाह इस अभी इनके हम ड्रामेबाजियों में नहीं आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है किसी भी जगह का, उसका काम ये होता है कि जो एक अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदगान के थ्रू से एक विजन बनाती है, उसको फॉलो करता है। अपनी डिफेंस की स्ट्रैटेजी उसके मुताबिक करता है कि यार मेरी डिफेंस की स्ट्रैटेजी इस तरह की हो कि जो हमारा एक कंबाइंड विजन है उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये हाफिज़ खुद विजन दे रहा है, COS विजन, $1 ट्रिलियन इकॉनमी, और इसको दी न्यूज़ इंटरनेशनल जो है वो शाया भी कर रहा है। मतलब पहले इससे दी न्यूज़ वालों ने इससे ये क्यों नहीं पूछा कि अंकल तेरा ये काम ही नहीं है, तेरा काम है डिफेंस का विजन देना, तू डिफेंस की बात कर, तू जिसके लिए है तो उसकी बात कर। डिफेंस के अंदर भी पूरा डिफेंस नहीं, तेरे अंदर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है, तो पाकिस्तान आर्मी का विजन दे कि भाई मैं टैंकों में अभी आइंदा के लिए फ्यूल फुल रखूँगा, कोई मसला हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुझे किसने चुना है कि तू एक कौम का विजन दे? $1 ट्रिलियन इकॉनमी, भाई कोई प्लान भी है तेरे पास? कोई प्लान भी है तो दे। या खाली खोली नारे $1 ट्रिलियन इकॉनमी, और भाई इससे तेरी जो उतरी हुई वो चीज़ें हैं ना, और उतरा क्या है तुम्हारा, वो आगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया, मैं बता दूंगा। वो जो तुम्हारी उतरी हुई है ना, इससे वापस नहीं चढ़ेगी, सही है। जो मर्ज़ी कर लो, इससे वापस नहीं चढ़ेगी, सही है। जो मर्ज़ी कर लो, इससे तुम्हारी वो जो उतरी हुई इज्जत है वो वापस नहीं आएगी, सही हो गया। हम तुम्हें जान चुके हैं, तुम्हें पहचान चुके हैं, और हम ये मान भी चुके हैं कि अब तक की बर्बादी का जो वाहिद ज़िम्मेदार है वो हर वो शख्स है जिसने अपने उसका जो डोमेन था उससे निकल के उसने कोई काम किया है। ठीक है जी, मेरा ख्याल अच्छा जवाब मिल गया आपको। नेक्स्ट पे आ जाएंगे।
जी, कुछ जर्नल्स के एहतसाब के बारे में बातें हो रही हैं। तो ये जो हमारे फैज़ हमीद हैं, तो ये सारे मशवरों से मिलते रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इनकी तो काफ़ी सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ और सारा कुछ है, तो इनका एहतसाब अभी शुरू कर देना चाहिए। मेरे ख़्याल में हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं। अगर कोई अच्छा इदारा करे तो इन्होंने अपनी डोमेन से जो है वो बढ़कर काम किए हैं, तो इनका मेरे ख़्याल में एहतसाब भी करना चाहिए। मैं इसके अंदर हूँ। एक का होगा ना तो फिर बाकियों की लाइन लगाना आसान हो जाएगी, तो इसका पेटी भाई को बीच में ना आए प्लीज़, ठीक है। तो मेरा ये मुतालबा है आवाम की तौर पर कि इनका एहतसाब होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाएं जी। ये देखें जी, ये दो फौजी बैठे हुए हैं एक ही टेबल के ऊपर, और ये जो इनको दहशतगर्द कहता है, वो पीछे भी 3 खड़े हुए हैं। तो वो इनके साथ बैठा हुआ और खाना शाना खा रहा है। ये इन्हीं का प्यूपट है। मतलब एक वो गफूर कोयटा वाला ISPR वाला, वो कहता था कि इसको फ़ॉरेन फंडिंग आती है, और अब ये एक जर्नल कह रहा है फ़ॉरेन फंडिंग आती है, 2 जर्नल उसके साथ बैठे हुए हैं। तो भाई तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम खुद एक्सपोज हो रहे हो। तुम जो ऐसी हरकत करते हो खुद और थोड़ी सी नीचे उतर जाती है, और नीचे उतर जाती है। मतलब तुम क्या किसको कर रहे हो? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? साथ बैठे हुए उसको खाना खा रहे हो, और एक दौरान तूने कहा था कि जी भाई, गफूरे ने कहा था अपनी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको कहीं से फंडिंग आती है, गफूरे को पकड़ो, और इन दोनों जर्नलों को भी पकड़ो, ये कहीं फंडिंग में हिस्सा तो नहीं मांग रहे, पकड़ो इनको। या फिर गफूरे को पकड़ो, उसने झूठ बोला था। तो आवाम की तरफ से तो यही है। आगे चलते हैं जी। ये हमारे IG पंजाब, ये ना उसका आर्मी वाला ट्रैक ले रहे हैं, जर्नलों वाला ट्रैक। वो अपनी नाहली से कोई हमला होता था, अपनी नाहली से जो है वो सलासा पोस्ट तबाह हो गई, अपनी नाहली से एबटाबाद के अंदर घुसाए, अपनी नाहली से दहशतगर्दियाँ होती थी, और ये कहते थे कि वो बैरूनी हाथ है। तो भाई बैरूनी हाथ था तो तुम क्या सो रहे थे? तुम्हें तनख्वाह नहीं टाइम से मिल रही थी? तो IGP से भी मेरा ये सवाल है कि बोंगियाँ मारना बंद करे, बोंगियाँ मारना बंद करो, और जल्दी से बताओ कि वो जो दुश्मन इंटेलिजेंस नेटवर्क तोड़ा है उसके को पीस वीस दिखाओ, हमें भी पता चले कि जी हाँ ये बंदे हमने पकड़ लिए हुए। सही है। तो मेरे ख्याल में ना IG, तुझे वो जो कांस्टेबल है ना, उसने तुझे सही डिफ़ाइन कर दिया। उसने बिल्कुल, उसका दिमाग ख़राब था, उसने कौम की सही तर्जुमानी कर दी है। सही है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है इस खबर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। PTI की ख़वातीन के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने की दफ़ात शामिल। इन ख़वातीन ने जंग छेड़ी थी, जंग छेड़ी। अब वो जंग छेड़नी किससे थी ये पता नहीं किससे जंग छेड़नी थी। तो कोई एक अच्छा जज, एक अच्छा वकील, वो इन दफ़ात का कैसे पोस्टमार्टम करेगा, ये इंशाल्लाह देखेंगे हम। और मज़ा तब आएगा कि इस दफ़ात को शामिल करने वाले का भी पोस्टमार्टम हो, और उसका जिंदा का पोस्टमार्टम हो, तो मज़ा आएगा। जंग छेड़ रही हूँ। गुड। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि वो बच्चे जो कल तक इनके सामने ऊंचा सांस नहीं लेते थे, आज इनका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे बड़ी जिल्लत इन्होंने ज़िंदगी में सोची थी? क्वेश्चन मार्क। इतनी बड़ी जिल्लत मिल चुकी है, फिर भी बोंगियाँ मार रहे हैं। पीछे की शुरुआती स्लाइड्स में मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी वही बोंगियाँ मार रहे हैं। थैंक यू इंजीनियर साहब, आपने जो नौजवान हैं उनकी तर्जुमानी की और आवाम की तर्जुमानी की। हम सिर्फ इनके सामने सांस इसलिए नहीं लेते थे कि हम इनकी रिस्पेक्ट करते थे कि ये ईमानदार हैं, ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं। लेकिन हमें पता चल गया ना तो ये ईमानदार हैं, ना ही मुल्क के साथ मुखलिस हैं। इनको अपने जजीरे, अपने पापा जोन्स, अपनी सारी चीज़ें चाहिए, अपना इक़्तिदार चाहिए। उसके लिए इनको कुछ भी बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, ये बेच देंगे। अभी हमें इनके बारे में पता चल गया। शायद पहले भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन पहले शायद लोग खुद को ही निगेट कर रहे होते ना, नहीं यार वो हमारे तो गंदे तो नहीं हो सकते। सही। एक होता है ना, बंदा अपनी लास्ट लाइफ लाइन समझता है। आर्मी को हम लास्ट लाइफ लाइन नहीं समझते थे यार, नहीं आर्मी के बारे में गलत बात करेंगे, आर्मी डिमोरल होगी तो इंडिया हम पर हमला कर देगा। सारे इन्होंने ड्राइव हुए थे। इंडिया उस टाइम रॉकेट बनाने पे लगा हुआ था, वो हमारे बारे में सोचता भी नहीं है। और आजकल तो मुकाबला चीन और अमेरिका से कर रहा है, हमारे बारे में तो बात ही नहीं करता। खैर, थैंक यू इंजीनियर साहब। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट अभी छोटे मोटों की बयान है। ये एक पढ़ा लिखा आदमी है, इसके बहुत सारे कॉलम भी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी करप्शन में लथपथ, इस तरह के जुमले यूज़ हुए होते थे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन फिर इसके ही आका उनके साथ बैठे हुए थे। सही। और ये चुप था।
हड्डी सॉरी हिस्सा मिल रहा होगा। और अभी कह रहा है कि जी 2018 के बाद से हमारी हुकूमत नहीं थी, यानी नून लीग की। हाँ, हमारा बंदा ज़रूर वज़ीर आज़म था, और हमारे 80 या जितने भी वो असम्बली के मेम्बरान हैं वो ज़रूर थे उसमें, उन्होंने ज़रूर मज़े किए, हमारे बहुत सारे वज़ीर ज़रूर थे, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं थी। तो सर ऐसे पढ़े लिखे के ऊपर आपने कौन सी किताबें रखनी हैं वो आप खुद डिसाइड कर लें, मतलब इस पर तो तज्जिया करना भी नहीं बनता। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, किबले चेंज होते हैं, इस तरह किबले चेंज होते हैं। बिजली की ऐसी वारदात हुई कि इसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। शहबाज शरीफ जाते जाते ये बारूदी सुरंग बिछा गए हैं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। जाने वाला कौन? जनरल, और आने वाला कौन? जनरल साहब। अब पता है शहबाज शरीफ ने दोबारा तो आना नहीं है, तो उसके खिलाफ बयान दो। नए काकड़ वाकड़ के बारे में ये कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर चढ़ते सूरज को दोनों हाथों से हमारा सलाम है। आने वाले सारे जनरल साहब होते हैं, जाने वाला जनरल होता है। बाजवा ने क्या क्या गलत काम किए अभी बताएंगे ना ये सारे, लेकिन याद रहे कि उसकी वो प्यालियों में डुबो डुबो के उसकी इमेज बेहतर करने की भी कोशिश की थी। तो अब ये नया इसको यकीनन कोई ना कोई सूरज मिल गया होगा सजदा रेज़ होने के लिए, इसलिए इसने पुराने सूरज के बारे में ऐसी बातें कर दी। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये तीली साहब फरमाते हैं, चेयरमैन हमें अक्सर कहते थे कि लोगों के जहनों में झूठ इतना बिठाओ कि झूठ भी इनको सच लगे। यानी कि पूरे 3.5 साल जब तक वो हुकूमत में थे, और उससे पहले वो लास्ट वाले धरने में 2014 पूरे इलेक्शन में, उस पूरे साल यानी इतने साल तो एक ऐसे बंदे के साथ लगा रहा कि जो तुझे कह रहा था कि लोगों के जहन में झूठ बिठाओ, और तूने बिठाया भी। तू कह रहा है ना, तो तूने बिठाया भी। यानी इतने साल तू उसके साथ ये काम करता रहा। तू बता खुद को कब अदालत के सामने पेश कर रहा है इस जुर्म के लिए, कब माफ़ी मांग रहा है कौम से। मतलब ये 2014 पता नहीं किस टाइम से ये इमरान खान के साथ है, तो तब से ये काम कर रहा है। भाई अदालत, पुलिस, कोई इसको पकड़ो, कोई इसको को मॉरल पुलिस हो, कोई इसको पकड़ो, इसको छितर वितर मारो। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है लोगों के जहन में झूठ बिठाने वाले के साथ था। ठीक है, उसने तो एक्सेप्ट नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा था। ठीक है, तो इसको तो पकड़ के छितर छितर करो ना, इसको तो ज़रा बैठ के ना सही चित्र वित्र मारो कि हाँ भाई तूने क्यों झूठ बिठाया लोगों के दिमाग में, या तू ऐसे बंदे के साथ इतना टाइम साथ क्यों था। सही है, इनको करो, इसका कफारा करे, ये कफारा करे फिर ये आए। सही है, इससे पहले ना आए। नेक्स्ट चलते हैं। मैं रिश्वत नहीं लेता, हराम नहीं खाता, रस्म से डरते, इमरान खान लहजे में फ़िरूनियत थी। भाई मैं पुरानी खबर पर तज्जिया वो ये आ गया। ठीक है, तो इतना साल फिर भी उसके साथ था, एक फ़िरौन के साथ था तू, यानी तू फ़िरौन के साथ था, तू 10 साल फ़िरौन के साथ था। तीली साहब, खटक साहब, कोई पठान खटक, इसको थोड़ी सी गैरत दिला दे। कोई ये एक फ़िरौन के साथ था, यानी तू मूसा के ख़िलाफ़ था। फ़िरौन के साथ होने का मतलब तो ये ना मूसा के ख़िलाफ़ था, तूने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो छितर फिरने चाहिए। हाँ, चलें नेक्स्ट। हाय आंटी, तू सिर्फ एक जवाब दे दे, वो जो प्रॉपर्टी वाला झूठ बोला था उसकी कब तू माफ़ी मांग रही है, सिर्फ इतना बता दे। कब एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ तूने वो झूठ बोला था। सारों को पता है, लेकिन कर ले। अगर कर लेगी, और मारूसी सियासत, और अगर मारूसी सियासत जायज़ है तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये सारे बंद करवा दो। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर डिक्लेयर कर दो, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर डिक्लेयर कर दो, मज़दूर के बेटे को मज़दूर डिक्लेयर कर दो। ज़रूरत ही क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, मेरिट की, इन सारी चीज़ों की। ठीक है, फ़ाइन। तो वेल, तो इस वर्दी नहीं है तेरी, वो कोई बात करे। अगेन क्वेश्चन मेरा वही है, भावलपुर केस की क्या अपडेट है? सारे साफ़ी उस पर चुप हैं, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ नहीं जा रहा। नंदीपुर, डाउन लेक्स, मॉडल टाउन, वॉल्यूम 10 और तमाम बड़े स्कैंडल, उस पर नैब चुप है, जज चुप हैं, जर्नलिस्ट चुप हैं, सारे चुप हैं। तो लेकिन अवाम चुप नहीं है। हमारा पैसा खाया गया, हमारे साथ ज्यादती हुई है, बताओ किधर है? नैब के चेयरमैन को मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ज़रा बाहर आएँ हुजरे से और हमें बताएं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। हाफिज़ साहब, सर आसिम साहब, I really wanna meet you, I really wanna sit in front of you। और मैं आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ, जो एक आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा। आप सामने आने का मौका दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़ सामने आने का मौका दीजिए। ये था मेरा आज का व्लॉग और अवामी तज्जिया। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन
किसी हद तक आप मेरे जवाब से ज़रूर मुत्तफिक होंगे, और अगर नहीं मुत्तफिक तो भाई नीचे कोई अच्छा जवाब बता दो, मैं अगले बार वो कर दूंगा। आप भी अवाम, मैं भी अवाम, ये हुक्मरान हमारे लूटने वाले, सही है। तो आप मेरे साथ के, मैं आपके साथ था। मैंने कोई चीज़ छोड़ दी, कोई कमी पेशी रह गई है तो नीचे लिख दो, अगले व्लॉग में ठोक दूंगा। और अगर कुछ ज़्यादती कर दी है तो भाई मैं इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, मैं उस पर पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, तमाम अरबाब इख्तियार से भी माफ़ी मांगता हूँ, और मैं वो वाले वर्ड्स वापस लेता हूँ विद माफ़ी। ठीक है, चलें जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।